राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज मैं बताने जा रही हूँ देवसेनी एकादशी। जो आषाढ़ मास के जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है उसको देवसेनी एकादशी के नाम से जानते हैं। क्योंकि देवसेनी इस एकादशी को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन से भगवान विष्णु जो है योग निद्रा में अपने चले जाते हैं 4 महीने के लिए। तो इसीलिए इसको एक देवसेनी एकादशी के नाम से कहा जाता है। कहते हैं देव सो जाते हैं, तो परमात्मा तो कभी सोता ही नहीं। भगवान सो जाएंगे तो कैसे सृष्टि चलेगी, लेकिन योग निद्रा में चले जाते हैं। तो इस एकादशी को देवसेनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन एकादशी को जो देव होते हैं सोने जब सो जाते हैं तो उसके बाद विवाह आदि कोई भी कार्य नहीं किए जाते हैं। और इस एकादशी को व्रत करके भगवान को नया बिछौना बिछाकर भगवान को सजाना चाहिए और रात भर जागरण करके पूजा आदि करनी चाहिए। जैसा कि मैं बताती हूँ कि हमेशा ही एकादशी को रात का जागरण करना चाहिए। और इसमें भगवान सो जाते हैं 4 महीने के लिए, और फिर देव उठानी एकादशी होती है उस दिन जागते हैं 4 महीने के बाद। जो कार्तिक की एकादशी होती है कार्तिक के महीने में, तब प्रभु जो भगवान है जागते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो देवसेनी एकादशी की कथा इस प्रकार से है। सूर्यवंश में मांधाता नाम के प्रसिद्ध सत्यवादी अयोध्या में राज करते थे। मांधाता नाम के राजा थे, तो वो अयोध्या में राज करते थे। एक समय उनके राज्य में अकाल पड़ गया। जो प्रजा थी दुखी होकर भूख से मरने लगी। हवन आदि शुभ कर्म बंद हो गए। राजा को कष्ट हुआ। इसी चिंता में राजा वन को चल पड़े। अंगर ऋषि जो हैं तो वे उनके आश्रम में जाकर रहने लगे। वे सप्त ऋषियों में श्रेष्ठ अंगर जी जो थे। अंगर जी, मैं आपकी शरण में हूँ। राजा के पापों से प्रजा को दुख मिलता है। मैंने अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई पाप नहीं किया है। आप दिव्य दृष्टि से देखकर कहो कि अकाल पड़ने का क्या कारण है। इस प्रकार से उन्होंने ऋषि से पूछा। तो अंगरा ऋषि जो है, अंगिरा ऋषि, वो मुनि बोले कि सतयुग में ब्राह्मणों को वेद पढ़ना और तपस्या करना धर्म है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। शूद्र को मारने से दोष दूर हो जाएगा, प्रजा सुख पाएगी। मानधाता बोले, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मारूंगा। आप इस कष्ट से छूटने का और सुगम उपाय बताइए। तो ऋषि बोले कि सुगम उपाय बताता हूँ। भोग और मोक्ष को देने वाली जो देवसेनी एकादशी है, इसका विधि पूर्वक व्रत करो। इसके प्रभाव से चतुर्मास तक वर्षा होती रहेगी और इस एकादशी का व्रत सिद्धियां देने वाला तथा उपद्रव जो है उनको शांत करने वाला है। मुनि की शिक्षा से मानधाता ने प्रजा सहित व्रत किया और कष्ट दूर हो गए। सभी प्रजा के कष्ट और राजा के कष्ट दूर हो गए। इसका महात्म्य पढ़ने या सुनने से अकाल मृत्यु का भय भी दूर हो जाता है। आज के दिन तुलसी का बीज पृथ्वी या गमले में बोया जाता है तो महान पुण्य प्राप्त होता है। जो मंजरी होती है ना तुलसी की, उनको अगर मिट्टी में बो दो तो तुलसी गमले में, तो या आपके यहाँ जमीन में जगह है वहाँ भी बो सकते हैं, या गमले में जहाँ भी आप बोना चाहें वहाँ इसमें बोना चाहिए। कहा जाता है कि जो तुलसी का बीज पृथ्वी या गमले में बोता है तो उसको महान पुण्य प्राप्त होता है। तो आप सभी लोग प्लीज जरूर बोइएगा, क्योंकि जिससे जरा सा ये तुलसी का बीज बोने से ही अगर हमको महान पुण्य प्राप्त हो सकता है तो क्यों ना हुए हम सब। तो आप सभी बोइएगा और मैं भी बोऊंगी। तुलसी की जो पवन से भी यमदूत भय पाते हैं। जो तुलसी अगर जिसके घर में होती है वहाँ यमदूत नहीं प्रवेश करते हैं। उसकी जो हवा चलती है तुलसी के पौधे से, तो वो उससे
यमदूत भाग जाते हैं। जिनके कंठ में तुलसी की माला से सुशोभित होता है, जिनके कंठ में तुलसी की माला होती है और जो भी तुलसी की माला धारण करता है उसका जीवन धन्य समझना चाहिए। एकादशी में भगवान विष्णु पर तुलसी की मंजरी या तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए। तो कहते हैं 5 तुलसी पत्र तो अवश्य चढ़ाना ही चाहिए भगवान विष्णु पर, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और तुलसी की अगर माला आप बना सके तो 21 तुलसी की माला बना के भी कलावे में तुलसी करके माला आप बना लीजिए, तो उससे भी भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और वो भगवान विष्णु को पहना दीजिए। और तुलसी की जो सूखी हुई तुलसी होती है उसकी डंडी से यदि आप जो डंडियाँ होती सूख जाती हैं, उसकी तने होते हैं, तो उससे आप 5 डंडी ले लें, उससे में आप कलावा या रुई लपेट कर आप उसको उसमें घी में डुबो कर उसका दीपक जलाएं, उससे भी भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आप सब यह अवश्य कीजिएगा। मैंने आपको कथा के साथ साथ कितनी ज़रूरी जानकारियाँ सब दे दी हैं। आपको ये सब जानकारियाँ कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। और जिनके कंठ में तुलसी माला होती है और वो जो तुलसी माला धारण करता है उसका तो जीवन धन्य ही समझना चाहिए। और तुलसी के पत्र को आप किसी भी प्रकार से प्रयोग में लाएंगे वो हर तरह से ही लाभदायक है। इस प्रकार से मैंने ये सब जानकारी दी आपको और कथा भी सुनाई देवशनि एकादशी की। तो ये कथा आपको कैसी लगी और यह जानकारियाँ जो आपको दी हैं वह आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।